अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम तौरात और आप अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो मिस्र में दो कौमें आबाद थी। एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था, और दूसरी कप्ती कौम। कप्ती कौम अपने ज़माने के बादशाहों को खुदा समझती थी। उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह के मजालिम ढाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। फ़िरौन को नजूमी ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी बर्बादी का सबब बनेगा, इसलिए वो बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करा देता और लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया नील में बहा दिया। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने इस संदूक को दरिया में तैरते हुए देखा तो संदूक मंगवा लिया। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक बच्चा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालने का फैसला किया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में परवरिश पाने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन चले गए। फिर जब वो वहाँ से वापस मिस्र आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। उन्हें मिस्र वालों की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर उनके साथ भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर फ़िरौन और मिस्र वालों को अल्लाह ताला की दीन की तबलीग की। इन लोगों ने नबियों की बात मानने के बजाय मुकाबले की ठान ली। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए मिस्र के जादूगरों को इकट्ठा किया। जब फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने अपनी लाठियों को सांप बनाकर दिखाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा अल्लाह ताला के हुक्म से अयदा बनकर जादूगरों के तमाम सांप निकल गया। जब जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखा तो वो उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए। ये सब कुछ देखने के बावजूद फ़िरौन और उसकी कौम के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए, बल्कि उन पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। जब फ़िरौन और उसकी कौम का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाएं। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र से रवाना हो गए। जब फ़िरौन को पता चला तो वो अपने लश्कर के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक समंदर के किनारे पहुंचे तो फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम समंदर और फ़िरौन के लश्कर के दरमियान फंस गई। आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा समंदर पर मारे। आप अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर में सलामती के साथ गुजर गए। फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत दरिया में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर का पानी आपस में मिल गया। इस तरह फ़िरौन और उसके लश्कर को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। समंदर पार करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक वादी में पहुंचे। वहाँ सख्त गर्मी थी और खाने पीने का सामान न था। इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर कई इनामात किए। बादल उन पर साया किए रहता ताकि वो गर्मी से महफूज रहें। उनके पीने के लिए पानी के 12 चश्मे जारी कर दिए। उनकी खुराक के लिए आसमान से मज़ेदार खाना उतारा गया जिसे मानो सलवा कहा जाता है। बनी इसराइल पर और भी बहुत से एहसानात किए गए, लेकिन उन्होंने कदर न की। इस वादी में आने के बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर नामी पहाड़ पर बुलाया और आप अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कई मुअज़्ज़े अता किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा था। जब आप अलैहिस्सलाम उसे ज़मीन पर डालते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से सांप बन जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते तो वो चमकने लगता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा पानी पर मारा तो अल्लाह ताला ने पानी में रास्ते बना दिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस पैगम्बर का जिक्र है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ालिम फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुँचाया और अपनी कौम को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी की ज़िंदगी अता की। फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि यह हक़ व बातिल के मार्कों में से एक अजीम मार्का है जिसमें अल्लाह ताला ने तकब्बुर और जुल्म को रुस्वा किया और आजिज़ी, मज़लूमियत और सब्र को फ़तह अता फरमाई। हक़ का इनकार करने वालों को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया गया और नेकी के रास्ते पर चलने वालों को अजीम मर्तबा अता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ حافظ.